हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो का हमारा टॉपिक है बजट को कैसे तैयार करना है प्रीलिम्स एग्जामिनेशन और मेंस एग्जामिनेशन बीपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए। पहले हम लोग इस वीडियो के माध्यम से ये जानेंगे कि 67th बीपीएससी और उससे पहले की जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, ये देखिए ओरिजिनल क्वेश्चंस हैं हमारे पास। तो इन सब में बजट से कितने प्रश्न पीटी में पूछे गए, क्या बीपीएससी पीटी के लिए जो ये हमने नोट्स बनाए हैं ये नोट्स कारगर हैं। 67th बीपीएससी के आधार पर हम इसको टेस्ट करेंगे, अभी दिखाएंगे कि कितने प्रश्न इसमें पूछे गए और इससे सारे के सारे प्रश्न कैसे जो हैं मिल चुके हैं। और जो 67th री एग्जामिनेशन होने वाली है उसके लिए हमने ये तैयार कर दिया है केंद्रीय बजट 2022-23। इसको तैयार करने में बहुत सोर्सेज का यूज करना पड़ा है, वो सोर्स मैं बता रहा हूँ, अभी आपको दिखा रहा हूँ। और इसकी ऑथेंटिसिटी पर आपको कैसे विश्वास हो उसके लिए हमने क्वेश्चन भी रखा है। 67th में पूछे गए सभी 6 प्रश्न जो बजट से आए हैं वो प्रश्न मैं अभी आपको ओरिजिनल पेपर से दिखा रहा हूं और उन सभी प्रश्नों का आंसर भी मैं 2021-22 के केंद्रीय बजट और आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 से प्रश्न पूछे गए थे 67th में। लेकिन री एग्जामिनेशन में अब 2022-23 के बजट, ये बिहार का बजट है, ये केंद्रीय बजट 2022-23 है, ये केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण 21-22 है और ये बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण है। उतना ही नहीं, पिछले 5 साल में पूछे गए बीपीएससी के द्वारा सभी 5-5 प्रश्न हर एक बैच में जो पूछे गए हैं उसको भी अप टू डेट कर दिया गया है इसके लास्ट पेज पर। तो ये आपके लिए एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो री एग्जामिनेशन देने वाले हैं और जो 68th बीपीएससी की एग्जामिनेशन में बैठेंगे उनके लिए भी ये नोट्स काफ़ी कारगर होगा, क्योंकि वो इसका पीडीएफ देखकर वो समझ पाएंगे कि किस तरह से नोट्स तैयार किया जाता है, क्या क्या सोर्सेज यूज़ किए जाते हैं। तब जाकर जो है सभी 5 के 5 प्रश्न या 6 के 6 प्रश्न इसी नोट से आते हैं, वो मैं अभी दिखा रहा हूँ। देखिए इसका 67th का जो है क्वेश्चन नंबर मैं लिख लिया हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नंबर 112, 113, 120, 123, 33 और 58 सेट ए का बजट से क्वेश्चन आए हैं। तो मैं अभी आपको दिखा भी देता हूँ, ठीक है। कुछ प्रश्न इसमें से, कुछ नहीं सभी दिखा देता हूँ। देखिए 112, देखिए आप यहाँ देखिए, आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा सा जूम ही कर देता हूँ ताकि देखने में आपको दिक्कत ना हो। ये देखिए, और मैं इसको हटा लेता हूँ पहले बजट को, ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूँ, ठीक है। ये देखिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 112 आप देखेंगे, इसमें पूछा गया है कि केंद्रीय बजट शब्द का जिक्र किया गया है। पूछा गया कि हाल के केंद्रीय बजट में एफएम ने बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी एफडीआई की सीमा को वर्तमान में बढ़ाकर कितना कर दिया है। ये जो है केंद्रीय सेंट्रल वाला जो बजट है हम उसमें देखेंगे, क्योंकि केंद्रीय बजट की बात कर रहा है। तो ये देखिए केंद्रीय आर्थिक समीक्षा हो गया, ये है आपका केंद्रीय बजट। देखिए केंद्रीय बजट 2021-22 से प्रश्न आए हैं, तो हम इसी में देखेंगे इसका आंसर। देखिए यहाँ पर गौर से देखिए, लिखा हुआ है बीमा अधिनियम 1938 में संशोधन किया गया है। इस बात की जानकारी केंद्रीय बजट 2021-22 में दिया गया है। बीमा में एफडीआई पूछा गया है कि बीमा में एफडीआई, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, पूछा बीमा में एफडीआई 74% किया गया, पहले 49% था। तो देखिए 74% हो गया आंसर, ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, देखिए अभी मैं इसी से दिखा रहा हूँ आपको। नेक्स्ट प्रश्न देखिए 113 नंबर, देखिए यहाँ देखिए पूछा गया है कि केंद्रीय बजट 2021-22 के अनुसार राजकोषीय घाटा 2021-22 में सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत आकलन किया गया है। देखिए यहाँ पर हमने, अच्छा एक चीज़ और देखिए कि यहाँ हमने क्या किया है, पहले ही 67th जो है जहाँ जहाँ हमको इम्पोर्टेंट लग रहा है वो हमने यहाँ पर कर दिया है। देखिए यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, और 67th जो री एग्जामिनेशन होगी उसके लिए भी मैंने कर दिया है। देखिए 67th पर, इस पर भी लिखा होगा 67th के लिए जो इम्पोर्टेंट है उसको मैंने, उस पर मैंने कलम चला दिए हैं कि ये 67th के लिए जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको करें ही करें। मैं दिखाता हूँ अभी, ये देखिए यहाँ देखेंगे आप, पूछा गया है इसमें कि राजकोषीय घाटा। तो देखिए यहाँ पर देखिए राजकोषीय घाटा लिखा हुआ है, जीडीपी का 6.8% लिखा हुआ है। तो देखिए 6.8% हो गया, 113 नंबर प्रश्न का आंसर मिल गया। फिर देखिए आगे क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 120 देखेंगे हम, यहाँ देखिए
ये देखिए, देखिए कितना डिफिकल्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 120, लेकिन ये क्वेश्चन बजट का है। आपको समझ में ही नहीं आया होगा कि ये बेयर नेसेसिटी इंडेक्स होता क्या है, बीएनआई। देखिए पूछा गया है कि बीएनआई के संदर्भ में कथनों पर विचार करना है। ये प्रश्न बहुत बड़ा है, लेकिन इसका आंसर बहुत छोटा, आराम से मिल जाएगा आपका। इसका आंसर ए होगा। देखिए ये जो है पूछा गया है कि आर्थिक सर्वेक्षण ग्रामीण और शहरी स्तर पर बेयर नेसेसिटी इंडेक्स के साथ आया है। ये बिल्कुल सही है इसका ऑप्शन। फिर कहता है कि बीएनआई सभी राज्यों के लिए 2018 के लिए ही बनाया गया है। यहाँ ही शब्द पर ध्यान देंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि ये 2018 और 2012 दोनों के लिए बनाया गया था। तो ही शब्द का प्रयोग जैसे ही कर दिया, यहाँ अगर लिखा होता है कि ये इंडेक्स जो है 2018 के लिए भी बनाया गया है तो सही हो जाता है। यहाँ ही बनाया गया है मतलब एकमात्र वर्ष की बात कर रहा है, तो गलत हो गया इसका आंसर ये। फिर कहता है बीएनआई 26 संकेतक पर आधारित है। बिल्कुल सही है। बीएनआई 6 आयाम पर आधारित है, 6 नहीं है, ये 5 आयाम पर आधारित है। और देखिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए केंद्रीय बजट लिखा हुआ है। अब केंद्रीय बजट में ही हम आपको दिखाते हैं, एक सेकेंड। केंद्रीय बजट नहीं, केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण में ये रिपोर्ट आया था। यहाँ देखिए आप लिखा, ये पहले दिखा देता हूँ मैं। ये केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण का तैयार किया हुआ रिपोर्ट है मेरा। देखिए केंद्रीय आर्थिक समीक्षा आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 लिखा हुआ है। और ये देखिए पहले से ही 67th VVI सब में किया हुआ है। यहाँ देखेंगे जब दूसरे सेकंड पेज पर आएंगे तो देखेंगे आप, यहाँ लिखा हुआ है बीएनआई इंडेक्स यानी बेयर नेसेसिटी इंडेक्स। देखिए लिखा हुआ है केरल, पंजाब, हरियाणा। केरल इसमें फर्स्ट था। इस इंडेक्स के 5 आयाम और 26 संकेतक हैं। सिर्फ इतना भी अगर आप पढ़ लिए होते तो ये प्रश्न आपसे नहीं छूटता। जैसे देखिए, देखिए यहाँ लिखा हुआ है 5 आयाम और 26 संकेतक। आप देखिए लिखा हुआ है 5 आयाम और 26 संकेतक की बात कर रहा है। यहाँ देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 आयाम, तो गलत हो गया ये आंसर। और 26 संकेतक तो सही हो गया, यानी 3 से 4 जैसे ही गलत हुआ। तो इस प्रश्न में आप ऐसे भी ढूंढ सकते थे कि 4 वाला ये दोनों है तो ये दोनों सी और डी होगा ही नहीं किसी भी। और उसके बाद जो है इसमें 26 संकेतक यानी 3 सही होगा, तो इस दोनों में से कोई एक सही हो सकता है, या फिर 5वें ऑप्शन के साथ आप जा सकते थे। तो यहाँ भी थोड़ी सी संभावना आपकी बन सकती थी। ठीक है, तो ये चीज़ें थी। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 123 नंबर भी हम आपको दिखा देते हैं। एक और प्रश्न दिखा ही देते हैं। देखिए ये देखिए 23 नंबर प्रश्न हम देखेंगे, दिख रहा होगा आपको, और जूम कर देता हूँ मैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि 2021-22 के बिहार में राजकोषीय घाटा की बात कर रहा है। ये भी बिहार बजट से प्रश्न पूछे गए हैं। अब देखिए हम बिहार में राजकोषीय घाटा के लिए बिहार बजट ले आए। बिहार बजट में हम देखेंगे, आप देख रहे होंगे। अब हम बिहार बजट में देखेंगे राजकोषीय घाटा की बात कर रहे हैं तो हम चेक करेंगे। देखिए यहाँ पर पहले से ही 67th VVI लिखा हुआ है और ये पूरा VVI था। इसमें देखिए राजकोषीय घाटा 2.97, और देखिए यहाँ पर पूरा रुपया में लिखा हुआ है पहले से ही। देखिए कितना है, यहाँ देखिए 67th VVI करके भी लिखा हुआ है 22,510.78 करोड़। और देखिए इसमें हम मैच करेंगे तो देखिए 22,511 करोड़, ये लगभग इसी के अप्रोक्स होता है दोनों वैल्यू। देखिए 22,510.78 और 22,511 करोड़ इसी के अप्रोक्स हो गया। तो आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो है सारे बजट के प्रश्न इसी से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये चीज़ें अब आपको कैसे करना है और ये नोट्स कैसे तैयार किए गए हैं। बाकी 1-2 और प्रश्न हैं, वो मैं अभी, बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा इतना दिखाने लगूंगा, तो मैंने 3-4 प्रश्न दिखा दिए आपको संभवतः। तो देखिए ये किस तरह से फिर तैयार किए गए हैं, और 67th के लिए जो हमने तैयार किया है वो कैसे तैयार किया है। तो हम 2021-22 वाले को अब हटा देते हैं क्योंकि ये इसका अब यूज़ नहीं हो पाएगा। अब ये वाला काम करेगा। ठीक है, ये कैसे काम करेगा, तो देखिए पहले हम केंद्रीय बजट और केंद्रीय आर्थिक सर्वेक्षण की बात कर लेते हैं। तो देखिए इसको बनाने के लिए जो है अलग अलग सोर्सेज का यूज़ किया गया है। वो सोर्सेज क्या क्या हैं, तो देखिए ये है FRBM एक्ट जो आता है उसका यूज़ किया गया है इसमें। ठीक है, इस दोनों में। उसके बाद जो फाइनेंस मिनिस्ट्री की जो रिपोर्ट आती है उसका यूज़ किया गया है। फाइनेंस मिनिस्टर की जो स्पीचेज होते हैं उसका यूज़ किया गया है इसमें। और उसके बाद जो है फाइनेंस कमीशन के रिपोर्ट को यूज़ किया गया है। फिर प्रीवियस ईयर का जितना भी क्वेश्चन है उसको देख करके तब जा करके इसको जो है तैयार किया गया है। फिर बिहार वाले को आप देखेंगे, बिहार को देखिए तो बिहार में भी लगभग वही सब यूज़ किया गया। बिहार में थोड़ा ज़्यादा यूज़ किया गया है क्योंकि बिहार से जो है मेंस का प्रश्न जो है यहाँ से काफ़ी बनता है, तो उसके हिसाब से तैयार किया गया है। देखिए बिहार इकोनॉमिक सर्वे, मैं थोड़ा सा जूम कर दूँ, देखने में दिक्कत नहीं होगी आपको। अब आप
ठीक से देख रहे होंगे। देखिए, बिहार इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 गवर्नमेंट ऑफ बिहार का डाटा यूज़ किया गया है, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का डाटा यूज़ किया गया है, फाइनेंस कमीशन का डाटा यूज़ किया गया, CSO जो सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन है उसका डाटा यूज़ किया गया, FRBM एक्ट 2006 के तहत जो बिहार सरकार डाटा देती है उसका यूज़ किया गया है, लोन बुक जो बिहार सरकार प्रोवाइड कराती है उसका, ये सारे डाटा यूज़ किए गए हैं इसमें। आर्थिकी 2021-22 का डाटा यूज़ किया गया है, आर्थिकी की जो घटना चक्र की बुक आती है मैं उसकी बात कर रहा हूँ, उसके डाटा को यूज़ किया गया है, इंडिया ईयर बुक का यूज़ किया गया है, और अदर जो है PIB सोर्सेज से भी फिर न्यूज़ कलेक्ट किया गया है, क्योंकि PIB जो है बहुत ही मानक स्रोत माना जाता है सिविल सर्विसेज के लिए। और उतना ही नहीं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी हमने देखा है, तब जा करके आपको हमने दिखाया कि कैसे सारे के सारे प्रश्न जो हैं इसी से पूछे गए हैं, और वो आपके सामने में हमने, आपके आंखों के सामने में। देखिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ, उसको भी यहाँ कैसे अप टू डेट कर लिया गया है। ये देखिए, BPSC प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस लिखा हुआ है, इसमें जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको अप टू डेट किया गया है। इस बार के बजट आर्थिक समीक्षा से ये पूरा अप टू डेट किया गया है, और 5 या 6 प्रश्न जो पूछे जाएंगे इस बार, वो सभी 5 या 6 प्रश्न इसी से पूछे जाने की पूरी संभावना है, क्योंकि अभी हमने पिछले वाले जो हमने तैयार किया था उसे आपको दिखा दिया, एक एक क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन से हमने मिला करके दिखा दिया आपको। थैंक यू। अब आप मुझे लगता है समझ गए होंगे कि किस तरह से जो है इसको तैयार किया जाता है, और आप भी जो है इसी तरह से तैयार करेंगे। यदि आपको इसका PDF चाहिए होगा तो PDF में VCS के टेलीग्राम का जो ऑफिशियल चैनल है उस पर संभवतः अपलोड आज ही कर दूंगा, और नहीं तो आप इसका PDF मंगवाने के लिए जो है उसमें मैं नीचे वो नंबर दे दूंगा एक, आप वहां से जो है व्हाट्सएप करवा सकते हैं और इसका PDF ले सकते हैं और इसे पढ़ें। ठीक है, तो थैंक यू।